गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में, और हमने बता दिया था आपको क्या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा चैप्टर है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको हमने आपको बता दिया। तो आज आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, हेडिंग है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये पढ़ने से पहले आपके एक क्विज का हम आज आपको रिज़ल्ट दे देते हैं, जिसमें हमने कहा था कि आपको डायरी गिफ्ट दी जाएगी, जो हमने भी स्टार्ट किया था वीडियो कुछ दिन बाद। उसमें कुछ नाम आए हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, 6 लोग हैं। मिदहत, जैदी, अंगद यादव, बेबी यादव, प्रिंस यादव और सुरजीत सूर्यवंशी और अनंत जायसवाल, ये 6 लोग हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन विनर है। एक कॉपी दीजिएगा। तो इसको अभी तुरंत हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन है इसमें से। 6 लोग हैं, 6 में से कोई एक होगा। तो वो 6 में से कोई एक कौन सा है देख लेते हैं। तो ये एक पर्ची हमने उठा लिया और नाम देख लेते हैं, अंगद यादव। अंगद यादव, ठीक है। तो आज के लकी विनर हैं अंगद यादव और इनको मिलता है एक डायरी, ठीक है। तो ये है, और स्टार्ट करते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद तब हम फिर लिख लेंगे। क्या कह रहा है प्रकाश के परावर्तन में? मान लेते हैं जैसे क्या है आपका, कोई ये तल है, इस तल पे कोई प्रकाश की किरण आकर टकरा रही है। आकर टकराएगी तो जो ये किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ये जिस पॉइंट पर टकराती है उसे क्या कहते हैं हम? आपतन बिंदु कहते हैं। और ये टकराने के बाद क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, और ये आपका क्या है? इसे हम कहते हैं परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। आपतन बिंदु से परावर्तक तल पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। और आगे कुछ चीजें हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं हम? आपतन कोण, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। और यहाँ आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप डिफिनेशन यहाँ से समझ लीजिए। क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल, चिकने या पॉलिशदार सतह से, तल से टकराता है तो टकराकर जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है। और जब ये घटना होती है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? जब प्रकाश की किरण किसी तल पे, परावर्तक तल पर आकर टकराएगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? मतलब परावर्तित हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। लिख लीजिए डिफिनेशन। जब प्रकाश किसी चिकने या
पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रहा हो, टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाए, उसी माध्यम में वापस चला जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया है, वापस चला जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यही है आपका प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराता है या गिरता है, उसी माध्यम में कहाँ चला जाता है? वापस। ये अधिकांश या आंशिक या पूरा कुछ भी हो सकता है। जैसे टकराने के बाद पूरा भी वापस जा सकता है, थोड़ा भी वापस जा सकता है, लेकिन अगर वापस जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब एक एक पॉइंट इसका लिखते चलते हैं। इसमें अब आपका क्या है, जब ये आप लिख लीजिएगा तो अब उसके बाद फिर आप हेडिंग दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये आपके महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे आपतित किरण किसको कहते हैं, आपतन कोण किसको कहते हैं, अभिलंब किसको कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तक तल और आपतन बिंदु। ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन समझ में आया ना? इसे इरेज कर दे। तो इरेज कर दे। अब यहां पे आप हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब एक एक पॉइंट हम यहाँ पे हेडिंग करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, इसकी डिफिनेशन को। इसका एग्जाम्पल अगर लेना होगा तो इसका बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे आपने बचपन में क्या किया होगा या अभी भी करते होंगे, अगर आप कोई कांच का टुकड़ा पा जाते होंगे तो उसको क्या करते हैं? दूसरे के चेहरे पर चमकाते हैं, परेशान करते हैं ना। तो वो घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अगर आप घड़ी पहने हुए हो तो उसको भी धूप में रख के आप चमकाते हैं, तो ये क्रिया किसके कारण हो रही है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये सारी घटनाएं क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक एक करके डिफिनेशन लिखते चलते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका लिख लीजिएगा, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल, परावर्तक तल या पृष्ठ, जिसको हम कहते हैं आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब इसको समझ लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं? अभी हमने बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। लिख लीजिएगा, प्रकाश जिस पृष्ठ से
टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, वो हम आपको थोड़ी 2-2 लाइन की लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका आपतित किरण। पहला पॉइंट तो हमारा परावर्तक तल होना चाहिए, तभी प्रकाश का परावर्तन होगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपका आपतित किरण। आपतित किरण जरूर होनी चाहिए। अगर आने वाली किरण ही नहीं होगी तो फिर कैसा परावर्तन? परावर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो आपतित किरण जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण की भी डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, वह प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण, देखिए वह प्रकाश किरण जो क्या कर रही है? वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से, जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, पर आकर टकराती है, उसे क्या कहेंगे हम? आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? परावर्तित किरण। जब आके किरण टकरा रही है तो फिर परावर्तित हो रही है ना, तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहाँ चली जाती है? वापस उसी माध्यम में चली जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। लिख लीजिए, वह प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। एक एक पॉइंट समझ लीजिएगा। परावर्तित किरण, अभी हमने बताया प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, तो ये पृष्ठ जो है इसी से तो प्रकाश टकराकर वापस जा रहा है, तो इसी को हम परावर्तक पृष्ठ कह रहे हैं। आपतित किरण वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, जो आकर क्या कर रही है? टकरा रही है। ये आने वाली किरण है, इसी को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब तीसरा पॉइंट क्या है? वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर क्या हो रही है? उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे लिख लें, ये पॉइंट सीरियस कर दें।
उसके बाद आप चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट या फिर कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए। आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आकर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, ये आने वाली किरण जिस पॉइंट पे आके टकराई है, किस पॉइंट पे टकरा रही है, यहाँ पे आके टकरा रही है, तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपतन बिंदु के बाद आपका आएगा, देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण, ये आपका है आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिएगा, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट इसका लिख लीजिए, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अब क्या होगा, अभी क्या था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अब कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहाँ होगा, परावर्तित कोण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य, अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तित किरण कौन सा है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके मध्य जो बनने वाला कोण उसे हम क्या कह रहे हैं, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लिए, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट और बचे हुए, उसको ख़त्म कर दे रहे, उसके बाद आप आज के वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, क्या है, दो पॉइंट्स और है, ज़्यादा नहीं। आपके क्या है, अब जब इतना पढ़ लिए तो हम पढ़ लेते हैं क्या, परावर्तन के नियम, और बता देते हैं आपके परावर्तन के प्रकार। 2 पॉइंट और है, वो आपको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो आज के वीडियो को हम आपका यहीं समाप्त कर देंगे। तो ये नोट कर लिया, इरेज कर दे इसे।
2 पॉइंट और है, वो दोनों पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर हेडिंग है आपका परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। उन दोनों नियम को लिख लीजिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। तो लिख लीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। निम्नलिखित 2 नियम हैं। वो दोनों नियम क्या क्या हैं? पहला नियम लिख लीजिएगा, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? देखिए प्रथम नियम क्या है, इसको समझ लीजिए। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों कहाँ है? एक ही तल में होता है। यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यह दूसरा नियम है। तो दोनों नियम को आपको यही लिख लेना, और ये आपका परावर्तन से संबंधित जो चीज़ें हैं लगभग आपकी खत्म है। ठीक है, तो ये आप इसको भी लिख लीजिए। दोनों पॉइंट क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, ये तीनों कहाँ रहते हैं? सदैव एक ही तल में रहते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद द्वितीय नियम लिख लीजिए। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसे कोशिश करके ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो अगर बने तो किसी दूसरे चीज़ पर बने। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम अभी हमने बताया कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, जहां एंगल आई क्या है? आपका परावर्तन कोण, और एंगल आर क्या है? आपका आपतन, सॉरी, ये है आपका आपतन कोण, आपतन कोण, और ये है आपका परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, या परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। बात दोनों एक ही, चाहे ये उसके बराबर चाहे वो उसके बराबर। ठीक है, 2 पॉइंट और हैं, वही दोनों खत्म करते हैं, आपको छोड़ते हैं। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार क्या क्या हैं? परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। अगर परावर्तन होंगे तो सिर्फ 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से हैं वो दोनों प्रकार? पहला प्रकार क्या होता है? नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या होता है आपका? अनियमित परावर्तन। तो उन्हीं दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, और आज के वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। तो ये आपका पूरा लिख लिया हो तो इरेज कर देते हैं।
परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? परावर्तन मुख्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो भागों में, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? नियमित परावर्तन, और दूसरा है आपका अनियमित परावर्तन। तो दोनों को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हेडिंग है आपका नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लिखिए, इसको लिख लीजिए। जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ पर समांतर आपतित होती हैं, समांतर आपतित होती हैं एवं टकराने के पश्चात या फिर लौटते वक्त, ठीक है, एवं परावर्तन के पश्चात समांतर परावर्तित होती हैं, समांतर परावर्तित होती हैं। तो हम इस तरह के परावर्तन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे आपका क्या है, अब यहाँ पे एक तल ले लेते हैं, इस पे आपकी कुछ किरणें आकर टकरा रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। तो ये जब टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होंगी, ये आने वाली किरणें हैं, आपतित किरणें। जब ये यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगी? समांतर। जब इस तरह की किरणें होंगी तब इसको हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को फिर से समझ लीजिएगा। जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ, ये आपका परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है, पर समांतर आपतित होती है। आपतित भी कैसे होंगी? समांतर। एवं परावर्तन के पश्चात, मतलब जब इससे परावर्तित हो रही है तो समांतर परावर्तित होती है, मतलब परावर्तित हो रही है इस समय भी ये क्या है? एक दूसरे के समांतर। तब इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन, ठीक है। अब दूसरा है आपका अनियमित परावर्तन, जिसको हम विसरित परावर्तन भी कहते हैं। अनियमित परावर्तन, जिसको हम विसरित परावर्तन कहते हैं, और इंग्लिश में इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? कह रहा है जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से, किसी खुरदरे
पृष्ठ से, किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो, परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम कौन सा परावर्तन कहेंगे? इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। खुरदरा पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ जैसे मान लेते हैं कि यह है, ये इस तरह का कोई पृष्ठ है, अब यहाँ पे जब किरणें आके टकराएंगी तो एक किरण मान लेते हैं यहाँ पे आके टकराई और यहाँ टकराने के बाद ये इधर चली गई, एक किरण यहाँ आके टकराई ये कहीं इधर चली गई, एक किरण यहाँ आके टकराई ये कहीं इधर चली जा रही। तो जब इस तरह से किरणें आपकी टकरा के अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगी तब इस तरह के परावर्तन को हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर देख ले, जैसे ब्लैक बोर्ड से अगर लाइट टकराएगी या आपके करकट से लाइट टकराएगी तो फिर आपका उसका परावर्तन जो होगा वो अनियमित परावर्तन होगा। लेकिन कांच कोई पालिशदार चिकना सतह होगा, उससे जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा। तो नियमित और अनियमित परावर्तन समझ में आ गया ना? जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, और इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। और अब इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन छोटा सा दे देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। आज आपका क्वेश्चन है, बताइए आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? यही आपका क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।